अध्यादेश पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश। यहीं इसी जगह मैं राज्यपाल का अध्यादेश भी बता दूंगा। मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा। पहले हम राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ेंगे, फिर राज्यपाल का अध्यादेश पढ़ेंगे। ठीक है, चालू करते हैं। एक प्रश्न तो ये आता है, दूसरा इनका अनुच्छेद पूछा जाता है सीधा। तो सर्वाधिक जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो इसका अनुच्छेद आता है, कौन सी शक्ति के अंतर्गत है, दूसरे टाइप का। तीसरा, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, तीसरा प्रश्न। चौथा, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। अगला, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक अस्थायी कानून है, निम्न में से एक अस्थायी कानून है राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का सत्रावसान, संसद का सत्रावसान। ऐसे क्वेश्चन, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, ऐसे प्रश्न रखता है। शायद ये एमपी टेट में क्वेश्चन आया था, एमपी में जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए थे, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से राष्ट्रपति का एक अस्थायी कानून है, एक अस्थायी कानून है, वीटो शक्ति, अध्यादेश, क्षमा शक्ति, ऐसे उसमें दे रखी थी, संकटकालीन शक्ति, तो अध्यादेश आंसर था उसका। ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर के, जो सरल टॉपिक है लेकिन कभी कभी कठिनाई स्तर पे इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। हम पढ़ते तो हैं 4-5 लाइनों में, लेकिन इसको घुमा फिरा के पूछ लेता है। अब वो घूम रहा है तो हमें भी उल्टा घूमना है। एग्जामिनर यदि घूम रहा है तो हमें भी उसको घुमाना है, अर्थ हमें भी तैयारी करनी है। उसी को लेते हुए ये टॉपिक पढ़ना है। ये सरल टॉपिक नहीं है, काफ़ी विवाद है। ध्यान से एक शब्द में, यदि हम ध्यान से किसी किताब में, किसी नोटबुक में एक शब्द हमने ध्यान से गलत पढ़ लिया तो वो निकल जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। पहले तो जो आपके ऊपर ऊपर के 8-10 प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करूँगा, फिर मैं आपको कथन और कारण वाले प्रश्नों की चर्चा करूँगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं। तो सभी मित्र तैयार हैं? तो मित्रों, क्या पढ़ाने वाले हैं आज? आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिसमें एक टॉपिक है, इसका एक प्रकरण है जिसे कहते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। पढ़ें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश का उल्लेख, राष्ट्रपति की अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है? एक बात तो आप ध्यान रखें, मेरे मित्रों ने आर्टिकल सही बताया है। मैंने अभी देखा कि आर्टिकल आप सही बता रहे हो। ठीक है, वीटो पावर 111 में है। रश्मि जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रपति का अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, तो बताइए। चाय पी रहे हैं, दिलीप जी चाय पी रहे हैं, बहुत बढ़िया, हम भी पिएंगे। तो राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में है? एक क्वेश्चन तनु जी ने आंसर दे दिया, रोतेश कुमार जी ने आंसर दे दिया, सोनू फौजदार जी, अरे राधे टेक्निकल टीम को। ठीक है, राधे राधे जी, हमारी तरफ से भी राधे राधे। अब क्वेश्चन क्या आ गया? राष्ट्रपति का अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? बस ये जानो, 1 2 3 भैया जल्दी कर, तुरंत है, कहते तुरंत है, लाला भगल है, 1 2 3 है जा, 9 2 11 हो जा, हम 1 2 3 कर रहे हैं। अर्थात जब संकट की स्थिति में है, कानून बनाने की तुरंत आवश्यकता है, तो तुरंत आवश्यकता है तो हमें भगना पड़ेगा। नरदेव जी, विनोद जी, रश्मि जी, तो ऐसी स्थिति में याद कर लेना 1 2 3। तो राष्ट्रपति 1 2 3 करना है, अर्थात राष्ट्रपति अध्यादेश का उल्लेख अनुच्छेद 1 2 3। तो याद हो गया होगा, अनुच्छेद 1 2 3 कि कानून तुरंत फास्ट करना है। ठीक है, हमें तुरंत ही इसका कहते हैं आंसर निकालना है। तो अध्यादेश तुरंती आदेश के लिए एक अस्थायी कानून के लिए बनाया जाता है, ऐसे याद कर लेना एक बात। अब क्या होता है अध्यादेश? तो अध्यादेश क्या होता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी आपकी जो थ्योरी होती है, कानून कोई विषय लाया जाता है और वो कानून कैसे बनता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं, लेकिन आपको याददाश्त करने के लिए
इसको पढ़ाने से पहले मुझे वो समझाना पड़ेगा। आप जानते हैं कोई विषय है अर्थात विधेयक, और इस विधेयक को हमें कानून बनाना है। कोई विषय लेकर के आए, जैसे लॉकडाउन में कोई विषय लेके आए पढ़ाई के ऊपर या किसी के ऊपर हमारे ला सकते हैं, तो किसी विषय पर विधेयक लाया जाएगा, फिर उस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद संसद के तीनों उसकी अनुमति देंगे और वह विषय क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो कानून कैसे बनता है? किसी विषय को कानून बनाने के लिए संसद के तीनों अंगों से गुजरना पड़ता है, अर्थात तीनों की अनुमति आवश्यक है। आप जानते हैं संसद के कितने अंग होते हैं? तो आपके संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। और संसद की बात करेंगे, संसद ही कानून बनाती है। तो देश के कानून का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। अब जैसे कोई विषय लेकर के आए राज्यसभा में, तो राज्यसभा उसे पारित करना होगा। जब ये पारित कर देती है तो दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरा कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा उसको पारित कर देती है। ये क्वेश्चन आने वाला, संसद पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, अब तो केवल सामान्य बात बता रहा हूँ। कानून कैसे बनता है? यदि किसी विषय पर विधेयक ला करके उसे कानून बनाने के लिए सबसे पहले कहते हैं संसद के तीनों अंगों से पारित कराना होगा, अर्थात राज्यसभा में अनुमति लेनी होगी, लोकसभा में पारित करना होगा और राष्ट्रपति के साइन अनिवार्य हैं। जब ये तीनों अनुमति दे देंगे तो वह वैसे एक कानून बन जाता है। इतना हम जानते हैं। अब कहने का मतलब संसद का सत्र चल रहा है, सत्र चल रहा है तो अनुमति इसने भी दे दी, उसने दे दी। इधर राष्ट्रपति तो 24 घंटा रहता है, राष्ट्रपति तो कभी चले जाओ जब भी साइन कर देगा, ठीक है। लेकिन ये संसद के सत्र, और संसद के अनुच्छेद 85 में संसद के कितने सत्रों का उल्लेख है? 3 सत्रों का उल्लेख है। 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतराल होता है, ठीक है। जब हम संसद पढ़ाएंगे, जब आपको अनुच्छेद 85 पढ़ाने वाले आगे, उसमें इसकी व्याख्या कराऊंगा। आज तो मैं केवल अध्यादेश को लेकर के चल रहा हूँ। छोटी सी कॉमन चीज बताइए, कानून कैसे बनता है? जब कोई विषय कानून बनाना हो, संसद के तीनों अंगों से अनुमति लेनी होती है, तीनों से पारित होना पड़ता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के होने के बाद तुरंत इसके कहते हैं लागू करने के बाद, अनुमति देने के बाद वह विषय क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, ठीक है। कब? जब संसद का सत्र चल रहा हो, राष्ट्रपति साइन कर देगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति है, अब वहीं पहुंच जाओ, अब मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूं। अब एक कैसी स्थिति आपको समझ में आ गया कानून कैसे बनता है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। कानून कैसे बनता है? अब देखो, एक ऐसी स्थिति है जब संसद का सत्र चल ही नहीं रहा है, अर्थात संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। नंबर 1। अब क्या है? नंबर 1 शर्त है संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। जैसे आज की स्थिति हम मान करें कि संसद का सत्र नहीं चल रहा, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अर्थात सत्रावसान चल रहा है, शांत है, छुट्टी चल रही है, संसद की दोनों सदनों की छुट्टियां चल रही हैं, सत्रावसान चल रहा है, अर्थात राष्ट्रपति सत्रावसान कर चुका है। जाओ भाई, अपने अपने घर चले जाओ, गणेश चतुर्थी बनाए आओ। अर्थात संसद का सत्रावसान नहीं चल रहा कोई भी, ठीक है। पूरी दोनों सदन आ गए। नंबर 2, या संसद के एक सदन का सत्र ना चल रहा हो, अर्थात एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है। संसद के एक सत्र का सदन, संसद के एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है, नहीं चल रहा हो, इसे भी ध्यान रखना। इसका मतलब है दोनों सत्र नहीं चल रहे, इसका मतलब है या एक नहीं चल रहा, ये ध्यान रखना। दोनों, या तो सीधा ये क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्ट टाइम में कथन के लिए, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, इसका मतलब है राज्यसभा लोकसभा बंद है, सत्रावसान चल दिया है, राष्ट्रपति ने सत्रावसान कर चुका अनुच्छेद 85 के तहत, नहीं चल रहा। या फिर संसद का एक सत्र नहीं चल रहा, केवल एक नहीं चल रहा, और इसका मतलब है दोनों नहीं चल रहे,
या आपको जो पेपर में इस भाषा को ऐसे भी लिख सकता है, संसद के दोनों सत्र नहीं चल रहे हों। ये शर्त हैं, अध्यादेश तभी लाया जाएगा जब ये शर्त होंगी। ये शर्तें ध्यान रखना, या संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, अर्थात संसद के कोई भी सत्र का सत्र नहीं चल रहा हो, या कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, या संसद के दोनों सत्र नहीं चल रहे हों। ठीक है, नहीं चलना चाहिए, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। एक बात, इसका मतलब है संसद के दोनों सत्र चल रहे हैं तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। ठीक है रमेश जी, तो आप ध्यान रखना, यदि संसद के दोनों सत्र चल रहे हैं तो अध्यादेश राष्ट्रपति लागू नहीं कर सकता। एक बात, ये शर्त है। ठीक, एक बात, अब ऐसी स्थिति में संसद के सत्र नहीं चल रहे हों और देश में और कानून बनाने की अति आवश्यकता, तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो, देश में तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो। अभी बनाना है, आज कल में बनाना है, एक महीने बाद बनाना है, कोई बात नहीं, सत्र जाएगा, लेकिन तुरंत आवश्यकता हो, अर्थात तुरंत ही आवश्यकता पड़ रही है और अचानक कोई ऐसी परिस्थिति देश पर आ गई कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारत सरकार पे ऐसी कोई अचानक संकट आ गया, परिस्थिति आ गई। अनुच्छेद 52 की बात नहीं कर रहा मैं, अनुच्छेद 52, 356, 360 की बात नहीं कर रहा। अचानक ऐसा कोई तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो गई, अचानक ऐसी कोई समस्या आ गई और प्रधानमंत्री जी बड़े संकट में आ गए। लॉकडाउन चल रहा है भाई, स्कूल कैसे खुलें, क्या कानून बनाऊं, इनको नौकरी बच्चों को कैसे दूं, इनके विद्यालय कैसे खुलाऊं। अब बड़ा विचार कर रहा है, अब लॉकडाउन चल रहा है, संसद का सत्र बुला सकते हैं लेकिन इस समय तो नहीं चल रहा, तो ऐसा करता हूं कोई कानून बनवा देता हूं राष्ट्रपति महोदय थे। तो ऐसे में क्या करेगा, बहुत बढ़िया निशा शर्मा जी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जी अब अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह लेंगे संविधान के तहत, अर्थात अनुच्छेद 123 के तहत लिखा हुआ है, यदि देश में अर्थात संसद के दोनों सत्र अथवा एक सत्र नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, गोवर्धन सिंह नमस्ते, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल नहीं, ध्यान रखना कुछ किताबों में गलत लिखा होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर और तुरंत ही उस देश में एक अस्थायी कानून लगा सकता है। अब देखो मैं आपको यहां लिख रहा हूं तो ध्यान से, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, इससे पहले पूरी भाषा लिख देता हूं, यदि संसद का सत्र अथवा दोनों सदन अथवा एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में, नहीं चल रहा हो और देश में कानून बनाने की तुरंत आवश्यकता हो, ये आपको भाषा लिखनी है, बस इससे समझ में आ जाएगा। देश में कानून बनाने की तुरंत आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की
अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सलाह पर एक अध्यादेश जारी कर सकता है। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा गलती पेपर में पूछेगा, गलती कहां कर सकता है, इसलिए मैं पूरी व्याख्या, ये व्याख्या आपको याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। पूरा लिख देता हूं, ठीक है। सलाह पर एक अध्यादेश जारी कर सकता है जिससे एक अस्थायी कानून कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है पूरा। अब देखो इसमें ध्यान से मैं आपको थोड़ा इमेज कर देता हूं, अब मैं आपको समझाऊंगा पूरा। दिखाई दे रहा होगा मुझे, आशा है। अब ध्यान से ये लाइन आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका अध्यादेश का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। इसलिए मैंने ये पूरा लिख दिया है। ध्यान से सुनना, यही आपको कॉपी में लिखना है, ये मानो मैन यही है। ये आपको समझ में आ गया और एक एक लाइन आपको क्लियर हो गई। कैसा भी क्वेश्चन किसी किताब में गलत लिख रहा होगा तुरंत हम पहचान जाएंगे ये भारतीय संविधान की किताब की लाइन है, ये मान लो। हाँ, आर सर के संविधान की किताब की लाइन, क्योंकि पेपर में यही भाषा आनी है और आएगा आंसर यही। अब सुनो एक बार, ध्यान से सुनते हैं और शुरू करते हैं। अनुच्छेद 123 में क्या हो गया, राष्ट्रपति का अध्यादेश हो गया। एक क्वेश्चन दिए है तो अनुच्छेद 123 के तहत यदि संसद का सत्र, इसका मतलब दोनों सत्र नहीं चल रहे हो, ठीक है, ठीक है, ये आ गया दोनों सत्र अथवा एक सत्र नहीं चल रहा हो, शर्त ये हो गई। और देश में कानून बनाने की तुरंत आवश्यकता हो, उसके लिए ये अचानक तुरंत बनाने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसी स्थिति में और राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, मंत्री परिषद से सलाह लेगा। और मंत्री परिषद अर्थात प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद से सलाह लेगा। यदि ऑप्शन में, ठीक है, क्वेश्चन बन जाए राष्ट्रपति अध्यादेश की सलाह किससे लेता है, नंबर 1 प्रधानमंत्री से, नंबर 2 मंत्री परिषद से, संघ मंत्री परिषद से, नंबर 3 संघ मंत्रिमंडल से, नंबर 4 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद से। ऐसी स्थिति में इसमें दो आंसर सही है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद से और एक में संघ मंत्री परिषद दे रखा है। दो क्वेश्चन सही हैं। अब लेकिन आपको तो 100% वाला आंसर चाहिए, तो ध्यान रखना 100% वाला आंसर यही माना जाएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद। एक बात, ठीक है। या फिर ये अलग कर दें, एक ऑप्शन में प्रधानमंत्री दे रखा है, एक में मंत्री परिषद दे रखा है, एक में मंत्रिमंडल दे रखा है और एक में आपका देश का मुख्य न्याय, सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, उच्चतम न्यायालय दे रखा है। एक में उच्चतम न्यायालय दे रखा है, एक में प्रधानमंत्री दे रखा है, एक में मंत्री परिषद दे रखी है, एक में मंत्रिमंडल दे रखा है। और क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति अध्यादेश किसकी सलाह से जारी करता है। अब आपको आंसर क्या करना है, प्रधानमंत्री करना है या मंत्री परिषद करना है, बताइए। प्रधानमंत्री करोगे या मंत्री परिषद करोगे, 123 के अध्यादेश जारी कर देंगे, बताओ किसकी सलाह से करेगा, सही आंसर बताओ। अब आपको इसमें दो दिख रहे हैं, एक प्रधानमंत्री दिख रहा है, एक मंत्री परिषद दिख रहा है। तो अब आपको मैंने ऑप्शन में अलग अलग आपको चारों बता दिए, बताइए आंसर क्या होगा। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, बताइए। क्वेश्चन मैंने अभी बोला, ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा? मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद। मैं कह दिया अलग कर दिया, राहुल शर्मा जी मैंने अलग कर दिए, प्रधानमंत्री अलग कर दिया, मंत्री परिषद अलग कर दिया। ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा या मंत्री परिषद होगा? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, हम पढ़ तो गए और ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी डाल दिया अलग, मंत्री परिषद अलग कर दिया और उच्चतम न्यायालय कर दिया, मंत्रिमंडल कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आप जी गोस्वामी, जय गोस्वामी जी मंत्री परिषद दे रहे हो, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री पुष्पन जी दे रहे हैं। और बताइए, कोशिश करें। यही मैं कमजोरी निकाल रहा हूं। आप जानते हैं, आपने पढ़ाया अध्यादेश, यदि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो आप घूम जाओगे, लेकिन अब नहीं घूमोगे। सुनो इस बार। रमेश वर्मा जी, हाँ एंट्री हो गई मंत्री परिषद। राहुल शर्मा जी, पूजा सिंह जी, दोबारा बताओ सर, दोबारा क्वेश्चन सुनो। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर एक अध्यादेश जारी करता है? उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर। नंबर 2, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नंबर 3, मंत्री परिषद की सिफारिश पर। नंबर 4, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। यह है क्वेश्चन आपका। तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर, ठीक है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इसका आंसर मंत्री परिषद आएगा, प्रधानमंत्री मत कर देना। एक तो ये है। कुछ किताबें मंत्री परिषद की जगह यहां मंत्रिमंडल लिखा हुआ है, और ऐसी किताब बता रहा हूं जो अधिकतर बहुत उस पर विश्वास करते हैं। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो मैं आपको नाम तो नहीं ले रहा। ऐसी किताबें पढ़ते हो, कल हो जाए, हाँ मानते हैं रिट का माध्यम मानी जाएगी, लेकिन जब कमेटी बैठती है तो एक किताब को आधार नहीं बनाया जाता, अनेक किताबें ली जाती हैं। एक किताब को आधार ना बना करके अनेक किताब कमेटी बैठाते हैं। जब आंसर होता है और जब आंसर निकलता है ना, तो आंसर मंत्री परिषद निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं था, मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं था, और हर जगह कहा पाती थी मंत्री परिषद पाती थी। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार आई 1977 में, और कहते हैं 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया, और इस प्रकार कहते हैं भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 भाग 3 में रख दिया। उसके पाठ में अनुच्छेद 352 3 में किया, और मंत्रिमंडल का कैबिनेट शब्द का केवल एक बार उल्लेख है भारतीय संविधान में वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है, जो आपको सेकंड ग्रेड में ये काफी क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आप ध्यान रखना, यह मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल नहीं है। अब कंफ्यूजन मत कर देना, कोई ऑथराइड किताब लिया हुआ में है, आप मंत्रिमंडल लिख रहा है तो उस पर ध्यान ना दें, आपका आंसर यही माना जाएगा। एक हो गया, ठीक है, कर सकता है। तो कब करेगा? दोबारा सुनो मित्रों, कि जब देश में अचानक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जिसे संघ मंत्री परिषद कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसकी सिफारिश के आधार पर और देश में एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे क्या कहते हैं? एक अस्थायी कानून कहते हैं। हाँ, 352(3) रश्मि जी ने लिखा, यही आंसर है। मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का भारतीय संविधान में केवल एक बार उल्लेख है, जो 352(3) में लिखा हुआ है। या मूल संविधान में पूछे तो एक बार भी नहीं लिखा हुआ। यही प्रश्न आते हैं मेरे बेटो, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के तहत, और कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 352(3) में, ठीक है। इसलिए यहां आंसर मंत्री परिषद ही होगा। अब एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि निम्न में से किसे अस्थायी कानून कहा जाता है? अध्यादेश को, वीटो शक्ति को, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो ध्यान रखना, अगला प्रश्न है, ठीक है, वहां लगा दिया। चलो आज बात करते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने मंत्री परिषद बैठ ली, अपने मंत्रियों की सलाह ली और एक रिपोर्ट तैयार कर दी और राष्ट्रपति को, रामनाथ कोविंद को दे आए कि भैया लॉकडाउन में स्कूल को नियम ये बनेंगे, बना दो कानून, अध्यादेश जारी कर दो। ठीक है, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए। अब अध्यादेश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा,
ना राज्यसभा ना लोकसभा चल रही। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पहले साइन कर सकता है। इसने साइन कर दिए, जबकि साइन तीनों के चाहिए। कौन कौन के चाहिए? राष्ट्रपति की भी चाहिए, अनुमति भी चाहिए और लोकसभा की भी चाहिए। लेकिन जब देश में संकट आ गया, अचानक तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो गई, तो राज्यसभा और लोकसभा ने तो अनुमति नहीं दी, लेकिन अनुमति किसने दी है? ऐसा हो सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। ठीक है, अनुमति दे दी। ये स्थायी कानून ना होकर के अस्थायी माना जाएगा। क्यों? स्थायी कब बनेगा? जब ये दोनों अनुमति दे देंगे। और जब इसने अकेले ने अनुमति दी है, इन्होंने अनुमति नहीं दी है, इसलिए क्या होगा? ये क्या हो गया? ठीक है, अभी तो ये क्या है? जब तक ये दोनों अनुमति नहीं देंगे, जब तक ये अस्थायी कानून रहेगा। अब स्थायी कानून, परमानेंट कानून कब बनेगा? देखिए, संसद का सत्र जैसे ही आएगा। अब आप जानते हैं इसमें एक नियम डाल दिया, इसमें एक और लिखा हुआ है कि यह है और इसकी अवधि 6 सप्ताह तक होगी। अब इसमें एक शब्द जोड़ दिया, कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक होगी। ये ध्यान रखना, इसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि कितने सप्ताह होगी। अब मैं आपको दोनों लाइन लिख रहा हूं। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि कितनी होगी? 6 सप्ताह होगी। 6 माह नहीं, ये भी प्रश्न आता है और बच्चे गलती कर जाते हैं। 6 माह, 4 माह, 3 सप्ताह। एक क्वेश्चन है संघ कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। दूसरा क्वेश्चन है संघ संविधान संघ की शक्ति सहमति का अध्यक्ष कौन है, या क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं? देखो सुनो, इसमें दूसरा क्वेश्चन है संघ संविधान संघ की शक्ति है, ये समिति है। ये तो समिति बनी थी। संविधान, भारतीय संविधान बन रहा था, जो आपने गोवर्धन सिंह ने पूछा, ये तो समिति का अध्यक्ष पंडित नेहरू सही है। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति नहीं था। राष्ट्रपति झंडा समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कह सकते हैं जेबी कृपलानी जी हैं, दोनों आए तो आपको क्या करना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 जेबी कृपलानी। ये तो समितियां हैं, ये संविधान थोड़ी, संविधान तो बनेगा भी। तो पंडित नेहरू को संघ मंत्री परिषद का, संविधान की संघ मंत्री का और राज्य की मंत्री का क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। संघ की मंत्री का अध्यक्ष बनाया था। ये संविधान की बात नहीं है। ठीक है, देखो बेहतर सिंह जी आगे तुरंत छात्र का कमेंट स्वीकार करें। मैंने कर लिया और आपको आंसर दे दिया। तो संघ मंत्री परिषद की शक्ति, ये तो सहमति है, समिति है। समिति में पंडित नेहरू है, राष्ट्रपति नहीं था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यदि ऑप्शन में झंडा समिति का अध्यक्ष क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना हो तो जेबी कृपलानी होगा। यदि दोनों आ जाते हैं फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही माना जाएगा, जेबी कृपलानी नहीं माना जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश की अवधि आपको ये पूछ ले, सब आ रहे हैं आपके क्वेश्चन, ध्यान से सुनते जाओ। छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको विस्तार से बढ़ा रहा हूं एक एक चीज। मैं इसके क्वेश्चन पूछूंगा सोमवार को। 15 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न बना करके तैयार करूंगा, जो पेपर में आ गए या आने वाले हैं, और आपको आंसर देने हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि पूछ रहा हूं, केवल अवधि की बात चल रही है, 6 सप्ताह। इसका मतलब है उसने कहा कि संसद के सत्र के आने के 6 सप्ताह के अंदर, ये कह रखा है कृपलानी। ठीक है, तो संसद के सत्र के आने के 6 सप्ताह के अंदर, और उसे राज्यसभा लोकसभा अर्थात संसद को ये पारित करना होगा, और नहीं किया तो कानून रद्द, कानून वहीं के वहीं समाप्त माना। इसलिए अस्थायी कानून है। इसलिए क्या, एक अप्रत्याशित कानून है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट हम इस पे जनता पे थोप नहीं सकते जब तक राज्यसभा लोकसभा ने अनुमति नहीं दी। और इस प्रकार ये संसद के सत्र के आने के 6 सप्ताह के अंदर संसद का सत्र अनुमति नहीं देता है, इनकी बात नहीं सुनता है, शांत बैठा रहता है, तो वह कानून क्या होगा? वह अस्थायी होता है और अस्थायी की तरह वो रद्द हो जाएगा, वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। ठीक है, तो ध्यान रखना। पूछे तुम छात्र कमेंट स्वीकार करें, बताओ 6 सप्ताह 42 दिन। बस गोवर्धन जी रुके हैं, सब आ रहा है, वो एक एक चीज निकाले जा रहा हूं। अभी तो और आने वाला, जो पूछने वाला वो भी आने वाला है। एक चीज हो गई,
एक तो यह संसद के सत्र के आने के, ध्यान रखना, संसद के सत्र के आने के 6 सप्ताह के अंदर, बाहर नहीं, ये भी ध्यान रखना, अगर 6 सप्ताह के अंदर पारित करना होगा। ठीक है, अब संसद का सत्र नहीं है तो 6 सप्ताह में कहाँ, 6 महीना भाई, 6 माह होता है संसद के, आप जानते, नोट में आप लोग लिख दूं। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल, अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बाद अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? आप जानते हैं 6 माह होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अध्यादेश की, अध्यादेश की अवधि होती है 6 सप्ताह और संसद के 2 सत्रों के मध्य अंतराल अधिकतम अंतराल होता है। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 माह होता है। अब ये कह रहा है 6 सप्ताह, अब जैसे आज लगा दिया और 6 सप्ताह में पारित करना है, अर्थात आप कर रहे हो 42 दिन। ठीक है, 42 दिन। अब ऑप्शन में दोनों आ जाए, 42 दिन और 6 सप्ताह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। संविधान में क्या लिखा हुआ है? 6 सप्ताह लिखा हुआ है, 42 दिन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, 42 दिन कौन से समारे जाएंगे? जैसे संसद का सत्र आ गया, आज छुट्टी है तो वो नहीं समारा जाएगा भाई, कल छुट्टी है तो वो सत्र में धुल जाता है। बैठक की नहीं जाएंगे लगातार, आज बैठक चालू हो गई तो 6 और कल की छुट्टी है तो वो नहीं गिना जाएगा, ये दूसरा दिन नहीं माना जाएगा। दूसरा दिन जब आएगा, जैसे सोमवार को कल हम नहीं लेंगे क्लास, कल की क्लास नहीं मानी जाएगी। तो हमारी ऐसे होते हैं, जैसे आप टीचर बन जाओगे तो उसमें प्रेजेंट संभाली जाती हैं, छुट्टियां नहीं गिनी जाती हैं, कार्य दिवस जिसे कहते हैं, तो कार्य दिवस ही गिना जाएगा 72 दिन। तो इस प्रकार संविधान में 6 सप्ताह लिखा हुआ है, 42 दिन नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिए एक बात। ये तो हम कहते हैं गिनती करें तो आज बैठक चालू हो गई, जितनी लगातार बैठक जाएंगे और 72वीं बैठक 42वीं बैठक अंतिम होगी और उस दिन नहीं किया तो ये कानून मई के मई समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बात। तो आपका आंसर संविधान के तहत क्या है? संविधान के तहत है आपका 6 सप्ताह। ठीक है, कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। तो ये ध्यान रखना एक बात। अब जैसे है नहीं, ठीक है, और संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो आप जानते हो अगला सत्र 6 महीना के अंदर आएगा, तो क्या होगा? तो अधिकतम अवधि अब आ जाएगी। अब संसद का सत्र जैसे ही आएगा, उसने कहा संसद के सत्र के आने के, अब संसद का सत्र है नहीं है तो 6 सप्ताह तो हो गए, 6 महीना आएगा 6 सप्ताह का, क्योंकि संसद का सत्र चल ही ना रहो। और जैसे ही संसद का सत्र आएगा, संसद के सत्र के आने के, जैसे आज आया 6 महीने बाद, तो यहां से 6 सप्ताह अब गिने जाएंगे भाई। 6 महीना तो निकल गए, 6 महीने बाद छुट्टी, जैसे 6 महीना लॉकडाउन आएगी, 6 महीना लॉकडाउन हो गया और संसद का सत्र नहीं चल रहा, और उसके जैसे लॉकडाउन के 6 महीना के लॉकडाउन के चक्कर में बीत गए और जैसे सोमवार से मीटिंग होने लगी, 6 महीना तो गिने जाएंगे भाई। अध्यादेश तो मान 6 महीना पहले ही दे दी जनवरी में, और जो भी आपका फरवरी मार्च में दिया था मार्च में, और जैसे लग गया और 6 माह जैसे मार्च या फरवरी में दिया तो 6 महीना जैसे अगस्त में हो रही हो मान लो, तो संसद का सत्र जरूर आएगा 6 महीना के अंदर। अब जैसे संसद का सत्र आएगा और पहली बैठक से, और कहते हैं 42वीं बैठक के अंदर, अर्थात 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करना होगा, तो ये होगी अधिकतम अवधि। अब क्या क्वेश्चन बनेगा? राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? यहां आएगा अधिकतम अवधि। तो अवधि पूछी जाती है, जब अवधि पूछी जाए तो 6 सप्ताह करना है, जब अधिकतम अवधि पूछी जाए तो बताइए कितना हो गया भाई? 6 क्या हो गए? 6 महीना और 6 सप्ताह, और 6 महीना सप्ताह में कितने माह हो गए? लगभग 1.5 माह। तो 1.5 माह और 6 माह कितने हो गए? 7.5 माह। निशा शर्मा जी बहुत बढ़िया आंसर, रश्मि आकाश जी, शैलेंद्र जी, अब आपको समझ में आ गया भाई। 6 सप्ताह बाद मीटिंग आई, तो मीटिंग आने के 6 सप्ताह के अंदर, संसद के सत्र के आने के 6 सप्ताह के अंदर, वो ये कह रहा है जब भी संसद का सत्र आए 6 महीना बाद तो आएगा 100% आएगा। अनुच्छेद 85 कह रहा है संसद के, अनुच्छेद 85 के तहत संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने का अंदर होगा। 6 महीने के अंदर जैसे 6 महीना समाप्त होंगे तुरंत सत्र बुलाया जाएगा, आना पड़ेगा। और संसद का सत्र आ गया लॉकडाउन के बाद, 6 महीना हो गए, और जैसी आज मीटिंग चालू हुई और 42वीं मीटिंग अर्थात 6 सप्ताह जैसी है, हाँ या ना का जवाब देगा, ना देगा तो खत्म, और हाँ देगा तो बन जाएगा कानून। हाँ कर दिया लोकसभा राज्यसभा ने, राष्ट्रपति साइन तो पहले ही है,
राष्ट्रपति ने पहले साइन कर दिए और राज्यसभा लोकसभा ने मना कर दिया, किसी भी एक सत्र ने मना कर दिया, तो वो कानून महकमे में ही समाप्त। इसलिए अस्थायी। स्थायी कब बनेगा? जब राज्यसभा लोकसभा दोनों यदि अनुमति कर दी, राष्ट्रपति ने पहले ही साइन कर दिए थे, 6 पहले कर दिए थे और इन्होंने आते ही कर दिए, इसका मतलब दोनों राजी हो गए और इस प्रकार तीनों अंगों ने अपनी अपनी अनुमति दे दी और वह क्या बन जाएगा? अब स्थायी कानून बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अध्यादेश राष्ट्रपति साइन करवाए थे। संसद का सत्र नहीं चल रहा था, लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रही थी और राष्ट्रपति साइन करवाए थे मुस्लिम लॉ कानून महिलाओं के लिए। 3 वर्ष का कारावास आपने देखा होगा अखबार में। अध्यादेश लागू कर दिया। जैसे चुनाव मोदी दोबारा जीत गया और संसद का सत्र आया, उसमें पारित कर दिया राज्यसभा लोकसभा ने और वो बन गया अब कानून। अब स्थायी कानून पहले अस्थायी था, चुनाव से पहले मुस्लिम लॉ अस्थायी कानून था, लेकिन उसे पारित कर दिया राष्ट्रपति साइन तो पहले चुनाव से पहले करवा लिए और जैसे ही लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गई, संसद का सत्र आ गया और सत्र के आने के तुरंत ही 6 सप्ताह के अंदर उसने क्या कर दिया? मुस्लिम लॉ जो कानून था वो पारित करवा दिया। लोकसभा राज्यसभा ने उससे अनुमति दे दी और इस प्रकार आज वो बन गया कानून। यदि कोई व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, हिंदू, ठीक है, जैसे हिंदू का अलग नियम है ऐसे मुस्लिम का है, अपनी पत्नी को तलाक मौखिक कहता है तो वह एक कानून माना जाएगा, एक, ठीक है, अपराध माना जाएगा और 3 साल की उसे सजा दी जा सकती है। तो ऐसे कानून बन जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो यदि आपको अधिकतर है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आपका, तो राष्ट्रपति अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? यदि केवल अवधि पूछे तो 6 सप्ताह लिखना है। क्या लिखना है आपको? 6 सप्ताह लिखना है, ठीक है। और यदि अधिकतम अवधि पूछी जाए, आप ध्यान रखना, यहां अधिकतम अवधि की बात की जाए तो अधिकतम शब्द आ गया अवधि के साथ, फिर आप ध्यान रखना और इसका आंसर कितना होगा? 7.5 माह आंसर होगा, क्योंकि 6 सप्ताह में तो सत्र निकल गया और सत्र के आने के 6 महीना के अंदर पारित करना होगा। हाँ कर देगा तो स्थायी हो जाएगा, ना कर देगा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए अधिकतम अवधि कितनी होगी? 7.5 माह। अब ध्यान रखना एक बात, ठीक है, ट्रिपल तलाक हाँ अस्थायी कानून था, तो स्थायी कानून बन चुका है, ये हो गया। दूसरी बात ध्यान रखना, जैसे हमने पहले, मैं आपको व्याख्या कराने से पहले, कथन वाले क्वेश्चन कराने से पहले ये तो क्वेश्चन बन गए, उससे पहले मैं आपको वहीं ले चलता हूं जहां से मैंने चालू किया था। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं एक और चीज बता रहा हूँ, राज्यपाल भी बिल्कुल इसी तरह है। जैसे राज्य में कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राज्यपाल भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है और ऐसे अध्यादेश जारी कर सकता है और इसे अस्थायी कानून माना जा सकता है। और इसी प्रकार कहते हैं उसके लिए भी 6 सप्ताह है। और राज्यपाल का अध्यादेश की, तो राज्यपाल का अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? व्याख्या बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको अनुच्छेद कैसे याद करना है? देखो 1 2 3, अब छोटो भैया तो 1 रुपया तो ज्यादा देंगे, 1 आगे कर दो, 1 से 2 अनुच्छेद याद कर लो भाई। ये तो राष्ट्रपति है, छोटे भैया कौन है? को राज्यपाल है। अब राज्यपाल जी रो रहे हैं तो भैया रोवे तो 1 मिठाई, 1 टॉफी, 1 केला या कोई चीज है, फल फ्रूट हम ज्यादा दे देते हैं, तो 1 यहाँ से हटाओ और इनके बीच में लगाओ, अर्थात 2 और 13 पे आपको कोई नहीं करना है और 1 और तुरंत क्या करना है? बीच में लगा देना है। और इस प्रकार क्या आंसर हो गया आपका? और आंसर हो गया आपका ये, तो 213। तो 213 में राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख है, ये ध्यान रखना एक बात, एक चीज। अब देखो स्क्रीनशॉट में हमने ये बताया, तो संसद का अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश केवल 3 शर्तों में बुलाया जाएगा। 17वां साल चल रहा हो, कोई सत्र नहीं चल रहा हो, या एक सत्र चल रहा हो, या दोनों सत्र हाल ही में बंद हुए हैं, तभी अध्यादेश जारी किया जाएगा। अचानक कानून बनाने की आवश्यकता हो तभी जारी किया जाएगा। दूसरी बात, ठीक है, अनुच्छेद 123 का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, अध्यादेश लगाएगा और वो किससे सलाह लेगा? पहले मंत्री परिषद से, केंद्रीय मंत्री परिषद से सलाह लेगा, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे ही अध्यादेश जारी हो जाएगा तो वो एक अस्थायी कानून होगा। लेकिन स्थायी कानून कब बनेगा? जब संसद का सत्र आएगा और 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करना होगा। जैसे आएगा वह स्थायी कानून बन जाएगा। और यदि किसी भी सत्र ने पारित नहीं किया तो वह कानून क्या होगा? वह कानून रद्द माना जाएगा। वह कानून क्या होगा? रद्द माना जाएगा। और ऐसे करके आप ध्यान रखना, तो राष्ट्रपति
का अध्यादेश राष्ट्रपति विधायक शक्ति हमने पढ़ी। अब मैं आपको कुछ लाइनें आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, संसद के सत्रावसान की अवधि में ही जारी शक्ति है। एक सत्र सत्रावसान चल रहा है, एक सत्र का चल रहा है या दोनों सत्रों को चल रहा है तो ही अध्यादेश लगेगा। संसद के दोनों सत्र चल रहे हैं तो अध्यादेश लागू नहीं होगा, एक बात, ठीक है। नंबर दूसरी बात कि प्रभाव, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो संसद के कानून की तरह प्रभावित होगा। अर्थात जब तक ये चलेगा, 6 सप्ताह कानून चलेगा, बिल्कुल संसद जैसे कानून बनाती है उसी हिसाब से ये कानून चलेगा, ठीक है, उसी हिसाब से ये कानून चलेगा। अगली बात हम बात करते हैं, ये अल्पकालीन प्रकृति है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो प्रकृति है, प्रकृति पूछे, राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो प्रकृति है वह कैसी है? अल्पकालीन है। अल्पकालीन क्यों है? यदि संसद के सत्र के आने के तुरंत बाद राज्यसभा लोकसभा ने, संसद के दोनों सदनों ने अनुमति नहीं दी तो ये कानून वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है, इसलिए ये अल्पकालीन हो गया। दूसरी बात, यह शक्ति उसे अप्रत्याशित, डायरेक्ट नहीं मिलती है। भाई राष्ट्रपति ने शक्ति थोड़ी दी है, राष्ट्रपति ने तो किसकी सलाह पर, आप जानते हैं, अप्रत्याशित है, अर्थात वो किसके कहे पे चल रहा है? मंत्रिपरिषद कहे पे चल रहा है। यदि मंत्रिपरिषद मना कर दे तो वो मना हटा देगा उसको, इसलिए ये शक्ति कैसी हो गई? एक अप्रत्याशित हो गई, अविलंबनीय हो गई। अविलंबनीय का मतलब हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। दूसरी बात, क्या राष्ट्रपति के अध्यादेश के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट की इसके अपराध में जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने यदि अध्यादेश लगाया, क्या इसके विरुद्ध मामला हम कहाँ ले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? अल्पकालीन हो गया, ध्यान रखना। और ये शक्ति कैसे हो गई? अप्रत्याशित हो गई। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध, अध्यादेश के विरुद्ध हम कोई मामला दर्ज करा सकते हैं? करा सकते हैं। क्या अब तक ऐसा कई बार हुआ है? एक बार भी नहीं। करा सकते हैं, लेकिन आज तक राष्ट्रपति अध्यादेश का विवाद कहां नहीं पहुंचा है? राष्ट्रपति का अध्यादेश का विवाद सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है, एक बात, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये एक विधेयक की भांति होता है, ठीक है, विधेयक की भांति होता है अध्यादेश की पूर्ववर्ती। विधेयक की भांति का मतलब है यदि राष्ट्रपति ने पहले साइन कर दिए थे और लोकसभा, राज्यसभा और इसे पारित कर दे तो वह पूर्ववर्ती उसी तिथि से वो कानून माना जाएगा। तभी तो वो आपने देखा मुस्लिम वाला, तलाक वाला उसी दिन से कानून माना था, जिस दिन से चुनाव से पहले साइन करवाए थे उस दिन से माना जाएगा। तो पूर्ववर्ती कानून भी है एक तरह का। तो कैसा पूर्ववर्ती कानून की तरह काम करेगा? अर्थात पहले जो मान्य किया गया है वही मान्य होगा, उसी तिथि से मान्य होगा यदि राज्यसभा लोकसभा ने कर दिया, ठीक है। आपने अध्यापन में मंत्रमुग्ध हो गया है, आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम, बेहतर जी धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक तो क्या हो गया, आपने मैंने शब्द बताए थे, अप्रत्याशित हो गया, अल्पकालीन हो गया, विधेयक की तरह शक्ति ही हो गया, जैसे कानून शक्तिशाली होता है ऐसे ये शक्तिशाली होता है। दूसरी बात, अध्यादेश के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब है राष्ट्रपति इस समय कमजोर है, क्योंकि कौन की चल रही है? मंत्रिपरिषद, चाहे तो उसे रद्द करवा दे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है, किसके सलाह पर? अध्यादेश की सलाह पर। ऐसे प्रश्न आपको कल मैं कथन और कारण में दूंगा, ठीक है, कथन कारण में आपको वहीं याद आ जाएंगे। जितने में कथन कारण के प्रश्न आपको दिल्ली वाली किताब में से कथन कारण के काफ़ी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, आपकी सरकारी किताब में से कथन कारण के काफ़ी प्रश्न बढ़ रहे हैं, और हमारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं और सीटेट में भी पूछे गए हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 143 क्या होता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति, बच्चे पूछ रहे, चलो इसको बता जाता हूं। अनुच्छेद 143 क्या होता है? ध्यान से सुने। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति, देखिए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है।
एक बात। सुनो ध्यान से राहुल जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अभी 143 आप पूछ रहे हो, राष्ट्रपति का सम्मान है, सब आने वाले हैं। ये आपकी एक तरह की विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब कौन ले रहा है? राष्ट्रपति सलाह ले रहा है। किससे ले रहा है? हमारे सुप्रीम कोर्ट से ले रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको सलाह दे रहा है, ठीक है, वहां ले तो बुधे रहो साहब। अब इस सलाह कौन ले रहा है? राष्ट्रपति ले रहा है सलाह। अब इस सलाह को माने या ना माने, जैसे मैं राष्ट्रपति हूं और आप सुप्रीम कोर्टों में आपसे सलाह ले रहा हूं, आपने मुझे सलाह दी, मैंने आपकी सलाह सुनी, अब मैं मानूं या ना मानूं, सुनूं और या कान से नकार दूं। अर्थात इस सलाह के लिए बाध्य नहीं है कौन बाध्य नहीं है? राष्ट्रपति। सलाह के लिए बाध्य नहीं है। लाइन क्या है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इस सलाह के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मानूं या नहीं मानूं, करूंगा मन की, सुनूंगा सबकी। अर्थात इसी स्थिति में राष्ट्रपति सुन रहे हैं लेकिन कर रहा है मन की। सलाह तो ले सकता है लेकिन सलाह के लिए बाध्य नहीं है। यह है अनुच्छेद 143। ठीक है, बताइए आप कोई दिक्कत? बस आपको विधायी शक्तियां, अभी तो काफी विधायी शक्तियां आ रही हैं, जिसमें एक विधायी शक्ति मैंने बताई, और आज मैंने क्या बताया था आपको? अध्यादेश बताया था, और वैसा ही बिल्कुल राज्यपाल का अध्यादेश है। तो मैंने आपको अध्यादेश के बारे में आपको एक बार रिवाइज और स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लेना, मैं आपको बता रहा हूं। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख है जो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, और राज्यपाल का अध्यादेश 213 में है, वह भी एक विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और कानून में यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, देश में कानून बनाने की आवश्यकता है, तो तुरंत ही राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए मंत्री संघ मंत्री परिषद से सलाह लेगा और एक अस्थायी कानून जारी कर देगा। ठीक है, जो कि अध्यादेश है, जो अस्थायी कानून के अंतर्गत आता है। इसमें शर्त यह है कि इस अध्यादेश को संसद को सत्र के आने के 6 सप्ताह के अंदर पारित करना होगा, अन्यथा वो रद्द माना जाएगा। यदि उसने कर दिया तो वह स्थायी कानून माना जाएगा। जैसे भी संसद का सत्र आएगा, तो मानो 6 महीने बाद आया तो 6 सप्ताह के उसे समय दिया जाएगा, और इस प्रकार 7.5 माह इसकी अधिकतम अवधि होगी। लेकिन अवधि कितनी है? 6 सप्ताह। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ पढ़ाया। तो एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन कर जाते हैं। अब मुझे आशा है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, जितने भी पेपर आए हों, और आप पेपर में